से, यानी यहाँ बीच में से जो है इसकी पॉजिटिव निकल कर यहाँ पर जाएगी। यहाँ पे 22 वोल्ट करीब यहाँ दिखा रहा है। ये देखिए, ये कलेक्टर पे जा रहा है, तो एमीटर वाला यहाँ पे इस जगह पे जुड़ा है। अब बीच में ही हो गया ये ग्राउंड। अब इसमें देखिए, यहाँ पे जो ड्राइवर है, ड्राइवर का ये जो ट्रांजिस्टर है यानी 401 क्यू, ये 401 नंबर जो कि 2SC 2060 यानी 2060 नंबर का ट्रांजिस्टर यहाँ पे यूज किया गया है। इसके वोल्टेज भी यहाँ पर दिए गए हैं। आप फॉल्ट के कंडीशन में इसके वोल्टेज को टैली कर सकते हैं, जो कि एमीटर पे 0.5 वोल्ट, कलेक्टर पे 6 वोल्ट, और यहाँ पर देखें इसका बेस, ये एक प्रीसेट लगा हुआ है। फिर इस रेजिस्टेंस से होते हुए इसके कलेक्टर पे जाएगा, यानी इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे जाएगा जो कि 303 नंबर का है। फिर ये जो है, फिर इसका बेस इस कलेक्टर से जुड़ा है। फिर यहाँ पर आएंगे, देखेंगे, फिर इसका बेस यहाँ से जाएंगे, एक मास्टर कंट्रोल है जो कि आप आगे कंट्रोल देखते होंगे उसके एम्पलीफायर में, मास्टर कंट्रोल। फिर वहाँ से दूसरी वायर से यहाँ इस कैपेसिटर के द्वारा इसके कलेक्टर पे जाएगा, यानी 301 नंबर, जो इसका ये नंबर नहीं है 301 नंबर, तो यहाँ पर है, आपको दिखा दें। 301 आप जब यहाँ पर ढूंढेंगे तो देखिए 301 कहाँ पे है, ये है 301, यानी यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है इसका नंबर ये लगा सकते हैं या ये लगा सकते हैं, दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो यहाँ पे हम आपको सिर्फ इतना दिखा रहे हैं कि इसकी जो भी डाटा शीट है ट्रांजिस्टर की, यहाँ पे मैच करा सकते हैं, और इसके वोल्टेज यानी जैसे 7.5 वोल्ट इसके कलेक्टर पे है, तो यहाँ जो है इसके हिसाब से आप फॉल्ट को ट्रेस आउट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे, ये इसका माइक 1, ये माइक 2, यहाँ पे माइक 3, ये है इसका ऑक्सिलरी या माइक, यानी दोनों में से एक कोई यहाँ पे इन करा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कोई भी सिग्नल होगा, जब आप कोई माइक इन करते हैं तो यहाँ सबसे पहले इसके बेस पे आएगा वो सिग्नल, जो हमारी वॉइस होती है माइक से आती है, यानी जो कंडेंसर माइक होता है या कोई भी माइक यूज करते हैं हम, तो उससे जो इनपुट हमारा जो ऑडियो अपने वॉइस जो होते हैं, यानी जो बोला जाता है, उसका ऑडियो ठीक यहाँ इस कैपेसिटर के द्वारा इस बेस पे आता है। यहाँ पे जो ऑडियो बोला गया है वो थोड़ा वीक होने के नाते यहाँ पे थोड़ा उसको और एम्पलीफाई करके इसे कलेक्टर से आउट करता है। कलेक्टर से आउट करने के बाद यहाँ पे एक प्रीसेट लगा हुआ है, प्रीसेट यहाँ पर देखें, ये 10K का प्रीसेट है, और फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस के द्वारा फिर एक ट्रांजिस्टर है उसके बेस पे जाएगा। यहाँ पे ये सिग्नल, ऑडियो सिग्नल और एम्पलीफाई होगा, और एम्पलीफाई होके फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा और एम्पलीफाई होगा, फिर एम्पलीफाई होके इसके बेस पे जाएगा, फिर यहाँ पे और एम्पलीफाई होगा, यानी जो इसकी बीक यहाँ पे ऑडियो थी उसे एम्पलीफाई करते करते 3 ट्रांजिस्टर के द्वारा इसे अब 3-4 गुना एम्पलीफाई कर लिया गया है। अब इसके बाद आता है नंबर बस ट्रेबल से गुजरेंगे, यानी यहाँ पर देखें तो इसकी जो एक्टिव टोन कंट्रोल बने हुए हैं, जहाँ पे एक ट्रेबल है और एक बॉस है। अब ये बॉस ट्रेबल जो कि यहाँ पे ये इसके ऑडियो को बाईपास करेगा, यानी जो यहाँ से आ रहा है आप यहाँ पे चाहें तो इसे यहाँ जो जाने से रोक सकते हैं, यानी जो लो फ्रिक्वेंसी है उसे आप यहाँ पे कम या अधिक कर सकते हैं, और इसकी जो हाई फ्रिक्वेंसी है ट्रेबल की उसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी इसकी कंट्रोलिंग यहीं पे दे दी गई है। अब इसके बाद जो भी सिग्नल फिर यहाँ से आएंगे, फिर इसके बेस पे जाएंगे, फिर यहाँ पे एम्पलीफाई होगा, फिर यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर की एम्पलीफाई किया हुआ सिग्नल इसके कलेक्टर से आउट होगा। कलेक्टर से आउट होने के बाद यहाँ पर देखें इस मास्टर वाले कंट्रोल पे जाएगा, कंट्रोल से बीच यहाँ दूसरा नंबर ग्राउंड है, और बीच से यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि इस कैपेसिटर के द्वारा, इस पीएफ के द्वारा, यानी 312 नंबर के, फिर इसके बेस पे जाएगा 302 के ट्रांजिस्टर के,
फिर यहाँ पे एम्पलीफाई होगी। एम्पलीफाई यहाँ देखिए ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके एमीटर पे ग्राउंड से, ये इसके अनुसार जो है एम्पलीफाई करता है। जितना हमको यहाँ पे इसकी एम्पलीफिकेशन बढ़ाना हो, इसके आईडियो के हिसाब से इसकी डिजाइनिंग होती है। यानी इसकी बेस वाइसिंग मतलब हुआ कि फॉरवर्ड वाइसिंग, रिवर्स वाइसिंग। ये रेजिस्टेंस जो हमारा 390 के फॉरवर्ड वाइसिंग है इस ट्रांजिस्टर का, और यहाँ पर देखें तो ये रिवर्स वाइसिंग है जो कि 66.8 है, नहीं 68 के है। ये 312 नंबर का रेजिस्टेंस है। तो अभी क्या है कि इस बेस वाइसिंग के अनुसार यहाँ पे जो सिग्नल इन होंगे उसके बाद जितने फ्रीक्वेंसी की होगी उसे और एम्पलीफाई करके इसे कलेक्टर से आउट करेगा। कलेक्टर से आउट करने के बाद फिर दूसरे वाले ट्रांजिस्टर यानी 303 वाले के बेस पे जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए इसकी बेस वाइसिंग दी गई है और फिर यहाँ पे एम्पलीफाई किया गया है। यानी यहाँ पे जो एम्पलीफाई किया गया था एमीटर से देखिए, क्योंकि इसकी एम्पलीफिकेशन जो बढ़ाया घटाया जाता है, एम्पलीट्यूड जो है इसकी बढ़ती है वो एमीटर से बढ़ती है, जो कि यहाँ पर देखें 270 ओम का रेजिस्टेंस यूज किया गया है, हाफ वाट। और फिर दूसरे वाले पे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे 330 ओम का रेजिस्टेंस यूज किया गया है इसके एमीटर पे। अब यहाँ पर देखें इसके कलेक्टर के द्वारा फिर इस ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस पे जाता है और यहीं से एक एमीटर फ्लोअर सर्किट यूज किया गया है, जो कि यहाँ पे एक देखें कहाँ गया है, यहाँ पे, जो कि ये फीडबैक का काम करता है। यानी आउटपुट से इनपुट में जो थोड़ा सा अंश वापस रिवर्स दिया जाता है वो फीडबैक होता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो काम करता है, यानी यहाँ ड्राइवर से जो इसकी आईडियो के हिसाब से स्विचिंग होगी वो यहाँ पे इसके बेस और इसके बेस दोनों को ड्राइव करेगा इसी के अनुसार जो आ रही आईडियो है। यानी एक तो कैरियर सिग्नल होता है जहाँ पे उसके आईडियो उसके द्वारा यानी उसी के ऊपर कैरियर के ऊपर होके आते हैं। एक होता कैरियर सिग्नल, एक होता आईडियो। तो कैरियर मतलब होता है कि जिसके ऊपर से गुजरते हैं। तो जैसे आप सरसराहट सुनते हैं उस पर जब उंगली रखते हैं तो एक आवाज़ सुनाई देती है हमारा आउटपुट से, यहाँ से। तो जब उस पर कुछ बोला जाता है तो उसी के अनुसार यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बनती है। जैसी जैसी फ्रीक्वेंसी बनेगी वो ड्राइवर में कन्वर्ट होगा और उसी के अनुसार ये इसका ऑपरेट करेगा। फिर जैसे जैसे इसकी ऑपरेटिंग होगी, यानी जैसे ही चलेगा दोनों ट्रांजिस्टर, उसी हिसाब से यहाँ पे इसके आउटपुट मिलेंगे। अब देखिए आवाज़ में किसी प्रकार की अगर वीकनेस है या शॉर्ट टाइप की आवाज़ है तो सबसे पहले हमको जो जहाँ पे इनपुट करा रहे हैं, चाहे इस सेक्शन में यानी माइक 3 पे, चाहे माइक 2 पे, चाहे माइक 1 पे, तो सबसे पहले हमको चेक करना होता है कि यहाँ जो ट्रांजिस्टर है, क्योंकि कभी कभी आउटपुट क्लियर करने के लिए हमें अलग से कोई एक सिग्नल देकर आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे किसी माइक की आवाज़ फट रही है तो आप यहाँ से कोई इनपुट डायरेक्ट इन करा के, चाहे ब्लूटूथ के द्वारा या चाहे किसी के द्वारा, आप इसके आउटपुट को पहले क्लियर कर लें। यानी ये जो हमारा आउटपुट बन रहा है, यहाँ ड्राइवर के बाद यानी बास ट्रेबल के बाद आप किसी पे भी आके एक टोन कंट्रोल ले लें और वहाँ टोन कंट्रोल से इस बेस पे भी इन करा सकते हैं, इस बेस पे भी इन करा सकते हैं। उससे क्या होगा कि ये क्लियर होगा। थोड़ा सा आवाज़ स्लो करना पड़ेगा या उसी हिसाब से कंट्रोल करके इसकी आउटपुट चेक कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी आउटपुट में भी एक ट्रांजिस्टर अगर प्रॉब्लम करेगा, लीकेज होगा या कुछ होगा प्रॉब्लम, या वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो भी आवाज़ को फटने की और जो नॉइस है उस हिसाब से जो है आप फॉल्ट को ट्रेस आउट कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी हल्का सा लीकेज रहता है तो भी ये दिक्कत होती है, ये प्रॉब्लम होती है। तो इसमें क्या है कि कई ट्रांजिस्टर है तो आप स्टेप बाय स्टेप इसे एक इनपुट सिग्नल आईडियो का कैपेसिटर अगर नहीं लगा है तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें 2.2 MFD का लगा हुआ है, तो यहाँ पे 2.2 MFD 50 वोल्ट कोई भी एक ले लें और वहाँ पे जहाँ पे इन करा रहे हैं उसका पॉजिटिव उस साइड में जोड़ दें। जैसे यहाँ पर देखें एक वायर गया और दूसरा यहाँ से ग्राउंड से जोड़ दें यहाँ पे। अब जो ऑडियो आ रहा है आपका, चाहे मोबाइल से हो, चाहे आपका उस ब्लूटूथ से हो,
कहीं से अगर जो आप ऑडियो ले रहे हैं क्लियर करने के लिए, वो आप यहाँ पे क्लियर करें, फिर यहाँ पे क्लियर करें, जहाँ से आवाज़ स्पष्ट आना शुरू हो जाए, फिर उसके आगे आपको ये मालूम हो जाएगा कि प्रॉब्लम इस साइड में है, इस साइड में नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि जैसे जैसे आप इधर आगे बढ़ेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ेगा कंट्रोलिंग, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे ऑडियो इन होती है, यानी जो बिग सिग्नल है उसे एम्पलीफाई करता हुआ ये ट्रांजिस्टर आगे बढ़ता है। तो वैसे हमको भी जो चेक करना होगा उसी के अनुसार चेक करना होगा। मैं इसका डिटेल बना रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा बताए हैं चेक करने का जो आइडिया है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है कि उसके वैल्यू नहीं दिए गए हैं, तो आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक थोड़ा सा सिस्टम है, उसी के अनुसार आप चेक कर सकते हैं। इसमें वोल्टेज भी दिए गए हैं, वोल्टेज से आप ट्रेस आउट कर सकते हैं। और इस पे लगा कंपोनेंट अगर कोई मिसिंग है या बर्न है तो उसे आप यहाँ देखकर इसे लगा सकते हैं। अब देखिए जो हमने बताया आपको कि लाइन इन, देखिए लाइन आउटपुट, अभी देखिए यहाँ पे लाइन आउटपुट दिया है कि जो ये सिग्नल यहाँ तक आ रही है बास ट्रेबल के बाद, यानी इधर से जो आ रही है इसके आउटपुट, यानी जो आप माइक से बोल रहे हैं उसका आउटपुट आप यहाँ पे एक अलग अदर एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं, या और किसी जगह आप इसको इन करा के, जैसे हमको रिकॉर्डिंग करना हो या कहीं भी यूज करना हो, इसकी जो आउटपुट है जो यहाँ पर इन हो रहा है माइक, उसका आउटपुट यहाँ पर लेकर उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं या एम्पलीफाई करके अदर साउंड पे भेज सकते हैं या हॉर्न पे। तो इसी तरीके से, यानी ये भी सिग्नल 20 से लिया गया है इस बास ट्रेबल के बाद। तो इसी तरीके से कुछ मेथड है ऑडियो के चेक करने का, जो आपको मैंने थोड़ा सा बताया, ज़्यादा डीपली नहीं बताए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।